हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में कि सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी में जाओ, सबसे पहले एक ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं पर्सनल इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पर्सनल इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, जिसमें कंपनी के बारे में, कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर कंपनी के बारे में आपको बताता है कि अपनी कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका परिचय, मतलब कि कंपनी का क्लाइंट कौन है, कंपनी का कंसल्टेंट कौन है, या कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर कौन है, सब कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर, या कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी किस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, कंपनी में क्या बनाया जा रहा है या कंपनी का क्या काम है, और कंपनी में आपको कैसे फॉलो करना है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो क्या है, कौन कौन कंपनी के मैनेजमेंट स्टाफ में है, कंपनी की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो कैसी है, या मेडिकल फैसिलिटीज़ की जो लोकेशन है वो कैसी है, रेस्ट एरियाज है, टॉयलेट, बाथरूम, चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, यानी करीब करीब कंपनी का जितना भी बायोडाटा है। जैसे अपने इंट्रोडक्शन देते हैं अपने आप का कि मैं फलाना आदमी हूँ, मैं वहाँ से हूँ, उस गांव से बिलोंग करता हूँ, शहर से बिलोंग करता हूँ, मेरा ये काम है, मेरा ये जॉब है और मैं इसको फॉलो करता हूँ, ये ऐसे करता हूँ, मेरी ये हॉबीज़ है, इसके बारे में हम बताते हैं परिचय में। सेम वैसे ही इंडक्शन ट्रेनिंग में, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का प्लानिंग, कंपनी की लोकेशन, कंपनी का मैनेजमेंट स्टाफ के बारे में आपको बताया जाता है। कंपनी में जितनी भी आपको वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उनके बारे में बताया जाता है। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होती है उनके बारे में, परमिट सिस्टम के बारे में, प्री टास्क ब्रीफिंग के बारे में, टूल बॉक्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है पर्सनल इंडक्शन ट्रेनिंग में, जिसको आप सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग भी बोल सकते हो। ज़्यादातर इसको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग ही बोला जाता है। और किसी भी कंपनी में जाओ, आपका सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग कंपलसरी कंप्लीट होना चाहिए वहाँ पर अंदर जाने से पहले, क्योंकि हो सकता है आपने काम पहले किया हो लेकिन फिर भी उस कंपनी का इंडक्शन, आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको शामिल होना चाहिए। हो सकता है कंपनी के रूल्स रेगुलेशन कुछ चेंज हो। क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक को ही ले लो, बहुत सारी कंपनीज है जो पावर टूल्स को 220 में काम में लेती है, कुछ कंपनीज होती है 110 में काम में लेती है, और कुछ कंपनीज होती है उनका मेडिकल फैसिलिटीज़ होता है, वो मान लीजिए दूर होता है साइड से, किसी का वहीं पे होता है नज़दीक में, तो आपको मालूम होना चाहिए सेफ्टी का ऑफिस कहाँ है, मेडिकल का ऑफिस कहाँ है, टॉयलेट बाथरूम कहाँ है, कंपनी के कितने गेट है, आपको किन किन चीज़ों के साथ में काम करना है, आपको फोरमेंस के साथ में कैसा बर्ताव करना है, आपका बिहेव कंपनी में कैसा होना चाहिए, साइड पे वर्कर्स के साथ आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, यानी ये सब चीज़ें हैं वो सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको बता दी जाती है और आपको उनको फॉलो करना होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप किसी कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर हैं तो सबसे पहले आपके पास में कंपनी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप न्यू वर्कर्स को उसके बारे में बता सको। और अगर आप काम करने के लिए कंपनी में जा रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि आपका इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो इंडक्शन लेने वाले होते हैं या कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बता दी जाती है कि आपको ऐसे रहना है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, वो चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। और आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको वो कहाँ से लेनी है, किससे लेनी है, किससे बात करनी है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा, ये सब बातें उसी में बताई जाती है भाई। तो आपको मैं तो यही कहूँगा, आपका इंडक्शन ट्रेनिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपका कंप्लीट हो गया तो समझ लीजिए आपकी कंपनी की आधी परेशानियाँ दूर हो गई है। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आधा कंप्लीट हो गया है। आप अगर बगैर इंडक्शन के जाओगे, कहीं पे आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अगर रास्ता मिल जाएगा तो हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसे बंदे हों जो आपको बोले यार यहाँ कहाँ आ गए, आपका यहाँ काम नहीं है, आपका काम की लोकेशन पे आप नहीं पहुँच पाओगे। बोर्ड साइनेज है वो किस कंडीशन में लगे हुए हैं, क्या सर्विस बता रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हो उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, कौन सी ट्रेनिंग ज़रूरी है,
आपका प्री टास्क ब्रीफ ज़रूरी है या नहीं है, टूल बॉक्स ज़रूरी है नहीं है, परमिट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, किस काम के लिए आपको परमिट चाहिए, किस काम के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, कौन कौन आपकी कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर्स है, पीने का पानी आपको कहाँ मिलेगा, टॉयलेट के लिए आपको कहाँ जाना होगा, गुटखा बीड़ी तंबाकू कंपनी में बैन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में बताई जाती है। तो गाइस सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग आपका कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। जो पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है आपका कंपनी के साथ में और कंपनी का आपके साथ में, ये एक तरह का इंट्रोडक्शन मीटिंग होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंप्लीट करना हर बंदे की जवाबदारी है। अगर आप वर्कर की हैसियत से जा रहे हो तो आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए और कंपनी को आपके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।